यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उपचुनाव को लेकर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर सीधे तौर पर आजम खान ही रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर शहर विधानसभा 37 पर उपचुनाव हो रहे हैं। आजम खान इस सीट पर लगातार 10 बार विधायक रहे हैं। एक बार उनके करीबी आसिम राजा चुनाव मैदान में हैं। यही कारण है कि आजम खान ने बीती रात एक जनसभा के दौरान अपने आंसू बहाने से भी गुरेज नहीं किया है। इसी को लेकर रामपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके आंसू को घड़ियाली तक कहने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं और उस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के कारण से जनता का आशीर्वाद और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है। 3 उपचुनाव हुए अभी तक 2022 के विधानसभा के बाद। तीनों उपचुनाव में भाजपा ने विजय प्राप्त की है और 3 उपचुनाव फिर हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो तीनों विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और विकास की गंगा बहेगी। देखिए, जिसको हार का डर सताने लगता है तो एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता है कि हमें हारने के बाद क्या बोलना है, तो वो प्रशासन पे आरोप लगाने का। जिन्होंने शासन में रह करके प्रशासन का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं सीखा है, उन्हें निष्पक्षता का अंतर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। निष्पक्ष चुनाव की पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी और लोग अपने इच्छा अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जनता के मत के आधार पर जो परिणाम होगा वो 8 तारीख को सबके सामने आएगा। समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हो रहे हैं। नहीं तो जाएंगे कहाँ? कांग्रेस यूपी में है नहीं, बसपा है नहीं, भाजपा है। तो जो लोग सपा छोड़ करके भाजपा में आना चाहते हैं, भाजपा की रीति नीति और नेतृत्व को स्वीकार करना चाहते हैं, जो यहाँ स्थानीय भाजपा और सब लोग उचित समझते होंगे उनको ज्वाइन कराते होंगे। लेकिन हमारी नीति ये नहीं कि हम हिंदू को लेंगे और मुस्लिम को छोड़ देंगे। हम अगर सबका साथ सबका विकास करते हैं तो सब लोग हमारे साथ आ सकते हैं और जो लोग आ रहे हैं उनमें हो सकता है कोई कुछ गड़बड़ भी होंगे तो उनको हम लोग बाद में देख लेंगे। एक अहम मुद्दा है। हाँ। जो लोग समाजवादी में थे उन्हें रेड कार्ड दिए गए थे, अब वही लोग बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। क्या इस बार उन्हें रेड कार्ड देना ना देना ये चुनाव आयोग का काम है, सरकार का काम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए आया हूँ और चुनाव आयोग जो भी आदेश देगा भारतीय जनता पार्टी भी उसका पालन करेगी। अच्छा, मैनपुरी और रामपुर के किलों को समाजवादी किलों को बीजेपी ढा पाएगी क्या? मैंने कहा तीनों में सीटेंगे तो चौथी सीट तो बची नहीं। मैनपुरी से मैं आ रहा हूँ, करारी पराजय होगी वहाँ समाजवादी पार्टी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। यहाँ तक हम कभी भी कोई भी चुनाव होता है पूरी ताकत लगाते हैं, ताकत बचा के नहीं रखते। धन्यवाद। अहम सवाल है। हाँ, जो अल्पसंख्यकों को जो दी जाती थी वो आज इसमें आरटी की वजह से रोक लगा दी गई है। उसमें सभी अल्पसंख्यक के सभी धर्म के लोग शामिल थे, मदरसे क्या उसको लेकर नहीं देखिए, क्या अभी मैंने देखा नहीं है आप जिस सवाल को कर रहे हो, लेकिन कोई सवाल आप जो कर रहे हो उसके बारे में जब जान लूंगा तो मैं जरूर उसको आपके साथ चर्चा करूंगा। हो गया भैया। अहंकार, गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण की हार होगी और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की, विकास की, सुरक्षा की, गरीब कल्याण की योजनाओं की, सबके साथ सबके विकास की जीत होगी। अब तो ये हमारे लिए खुशी है कि मुस्लिमों के अंदर भी एक परिवर्तन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वह वोट देना शुरू किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिमों का भी समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और काम पर विश्वास करके भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खां 2 दिन से मैं देख रहा हूं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे, लेकिन उनके घड़ियाली आंसू का मुझे लगता है कि रामपुर की जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब सत्ता में थे इतना शोषण किया है, इतना उत्पीड़न किया है, इतना लोगों को सताने का काम किया है, ज़मीनों को कब्जवाने का काम किया है, जिससे आम जनता में आक्रोश है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में जोश है। धन्यवाद। एक आवाज नहीं आई कि एक आप एक व्यक्ति पूछो सवाल तो आवाज बीच में आती है। आजम खान ने कहा है अब भारतीय जनता पार्टी में पोछा नहीं पोछा लगाएगा। देखिए, वो मैंने कहा ना कि ये मोहम्मद आजम खां का घड़ियाली आंसू है और इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश है
और जितना मैं समझ पा रहा हूं कि ये एक तरह से ड्रामेबाजी है, उससे ज़्यादा रामपुर के लोग समझ रहे हैं कि ये ड्रामा उनका अब चलने वाला नहीं है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई है, वाई कर दी गई है जेड से। नहीं तो जेड से वाई कर दी गई, उनकी सुरक्षा हटा नहीं ली गई है ना, वो तो विधायक है। जब चाचा और भतीजे में झगड़ा था तब उनकी सुरक्षा को खतरा था, और जब चाचा भतीजे एक हो गए तो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने, इसलिए जितनी सुरक्षा की जरूरत है उतनी सरकार ने दी होगी। देश में भारतीय जनता पार्टी बदमाशों को, भ्रष्टाचार लोगों को बंद कर रही है। क्या इस पार्टी में शामिल जो लोग हो रहे हैं उनको क्या पार्टी किस तरीके से देखना चाहती है? नहीं देखिए, हमारी तो मैं खुले मंच से अगर ये बोल रहा हूँ कि हम कानून व्यवस्था के पालन के लिए सब जरूरी कदम उठाते हैं। अपराधी अगर कोई अपराध करेगा तो हमारी सरकार में उसे बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई सही रास्ते पर चलेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति और नीति सब अस्पष्ट है। हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, और उस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के कारण से जनता का आशीर्वाद और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है। 3 उपचुनाव हुए अभी तक 2022 के विधानसभा के बाद, तीनों उपचुनाव में भाजपा ने विजय प्राप्त की है, और 3 उपचुनाव फिर हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास। वहीं रामलीला ग्राउंड में डिप्टी सीएम की अगुवाई में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस चुनाव में भाजपा का कमल खिलाने तक का आह्वान किया है।